देखो यार, मैं 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि यार तुम में से अभी तक शायद 100 स्टूडेंट में से 100 स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि तुम लोगों का एलओसी जो है वो तैयार किया जा रहा है, यानी कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। और जिन लोगों को नहीं पता कि एलओसी कहते कैसे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि यार एलओसी वो चीज हो गया जिसमें कि स्कूल्स जो हैं वो हर एक स्टूडेंट का डेटा जो है वो सीबीएसई को भेजते हैं कि भाई उसका पूरा नाम क्या है, उसके फादर मदर का नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, उसका एड्रेस क्या है। मतलब यूं कह लो कि टोटल डेटा, पूरा रिकॉर्ड जो है वो सीबीएसई को भेजा जाता है। और उसके बाद ही में जो सीबीएसई है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करती है कि इस बार बोर्ड बच्चे कितने लिखेंगे, कितने लाख बच्चे लिखेंगे। और साथ ही साथ में एडमिट कार्ड भी जो जारी होता है वो होता है। लेकिन हर साल देखा जाता है बच्चों की एडमिट कार्ड में बहुत सारे फ्लॉज पाए गए हैं। इस बार भी इतने बड़े ब्लंडर मिस्टेक्स मिले हैं कि क्या बोलूं मैं। तो भाई तुम लोगों को पता नहीं होगा कि तुम लोगों का एलओसी जो है वही एलओसी जिसकी मैं भी बात कर रहा था वो भरा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब की बार एक और सीबीएसई ने नया फरमान जारी कर दिया है। ये क्लास 9 से लेकर के 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए लागू है। वैसे पूरे देश में लागू हो गया, तुमने भी सुना होगा, लेकिन तुम में से बहुत सारे अभी भी इस जाल में फंसे हुए होंगे, ये मैं बता दूं। और आगे बढ़े इससे पहले मैं तुमको यह बता दूं कि अगर इस वीडियो को तुम देख रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए कि सीबीएसई या अदर बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, या तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के जेई नीट वगैरह, एनडीए वगैरह, तो तुमको यहां पे वन शॉट वीडियोस मिलेगा, सारा गाइडेंस मिलेगा, एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपना क्लास, अपना नाम जरूर बताओ, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। ओके, अब तुम्हें मैं एक चीज बता दूं यार, एक नया टेंशन सीबीएसई ने इस बार दे दिया है। बहुत सारे नए टेंशन शुरू हो चुके हैं। पहला तो शायद तुम्हें पता है कि नहीं पता है, तुम्हारे एग्जाम फीस, बोर्ड एग्जाम फीस जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है, पहला। दूसरा, शायद तुम्हें पता है चाहे नहीं पता है, मैं तुमको यह बता दूं कि हर एक स्टूडेंट के अटेंडेंस को ट्रैक किया जा रहा है। मतलब तुम एक लीव, जो मैंने कल भी वीडियो में बताया था, एक एब्सेंट लीव भी तुम आसानी से नहीं ले सकते, वो भी तुम उसमें फंस सकते हो। तीसरा, तुम्हारे पूरे डिजिटल डेटा को तैयार किया जा रहा है। और अभी जो ये खबर है वो उसी डिजिटल डेटा से संबंधित है। अब की बार तुम फॉर्म नहीं भर पाओगे मेरे बच्चों, अगर तुमने तुम्हारा अपार आईडी जो है वो अगर बना हुआ नहीं है तो। एलओसी के लिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट के लिए, या यूं कह लो बोर्ड एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए सीबीएसई ने एकदम कंपेल कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है कि भैया हर एक स्टूडेंट का अपार आईडी बना हुआ होना चाहिए। अब अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, वैसे पता होगा, फिर भी नहीं पता है जिनको तो मैं बता दूं, अपार आईडी एक 12 डिजिट का एक नंबर है, जस्ट लाइक आधार नंबर, जो आधार कार्ड होता है ना, आधार नंबर, सेम वैसा ही तुम्हारा भी आधार होगा। लेकिन अपार आईडी क्या हो गया, ये तुम्हारा पूरा जो डेटा है ना उसको कंपाइल करके डिजिटल फॉर्म में रखने की बात है। मतलब इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो है वो हर एक रिकॉर्ड को ट्रैक किया जाएगा। तुम्हारे मार्कशीट्स हो गए, तुम्हारे जो भी चीज़ें हो गई, वो सब के सब चीज़ें अब यहीं मिलेंगी और यहीं से तुम्हें फैच करना होगा। और ये एकदम कंपलसरी कर दिया गया है। मतलब यूं कह सकते हो डिजिटल एजुकेशनल रिकॉर्ड की बात है। लेकिन फंसने की बात कहाँ है, मतलब फंसने की बात यहाँ पे ये है कि देखो, अगर तुम किसी पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हो और बचपन से पढ़ रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब तो वो लोग ही जिम्मा उठा लेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग मल्टीपल स्कूल्स में पढ़ते हुए आते हैं। जैसे क्लास 8 के बाद में तुम क्लास 9 में आ गए, या मतलब क्लास 8 तुमने कहीं और पढ़ा था और उसके बाद में क्लास 9 में तुमने किसी और स्कूल में एडमिशन लिया। वहां तुम्हारा अपार आईडी फॉर्म नहीं भरा गया था क्लास 8 वाले में, तो क्लास 9 वाले के लिए फिर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, खुद का इंटरेस्ट भी शो करना पड़ेगा, थोड़ा सा टीचर्स के पीछे भागना भी पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो तुम फंस जाओगे, ठीक है। तो इसी वजह से यहां पे क्या कहा जा रहा है कि अब जो है अब वो वैसा नहीं होगा, ठीक है। ये रिकॉर्ड तो सीबीएसई मांगेगी, ठीक है। और यहां पे तुम्हारा, जैसा मैंने कहा, पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। स्कोर कार्ड हो गया, तुम्हारा मार्कशीट हो गया, डिग्री डिप्लोमा हो गया, मतलब जिंदगी भर का जितना भी तुम पढ़ाई करोगे, ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके ऊपर में हायर स्टडीज, प्रोफेशनल, टेक्निकल डिग्रीज, कोर्सेज, वो सारा एक डेटा, एक कार्ड के रूप में आ जाएगा, जस्ट लाइक आधार, ठीक है। तो ये तुम्हारा बना है कि नहीं बना है, क्योंकि ये कंपलसरी है। तुम देख रहे हो लगातार तुम्हारे बगल में, मेरे बगल में अभी यहाँ पे चल रहा था या चल रहा है, और मैं चाहता तो था कि तुमको यहाँ पे बताऊं स्क्रीन पर, लेकिन पावर कट बहुत लंबे समय से है, इसलिए मैं हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। सो ये वीडियो प्लीज़ सबको शेयर कर दो, क्योंकि एक बार लिस्ट ऑफ कैंडिडेट तैयार हो गया तो फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं तुमको बता दूं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट तैयार होने में भी तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे स्कूल वालों की जिम्मेदारी बनेगी, तुमने उनको पैसा दे दिया, फीस देते हो, एग्जाम फीस देते हो, ये सब कुछ नहीं होता है। तुमको अपना स्पेलिंग खुद चेक करना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा। तुम 9th में हो तो ज़्यादा बेटर है, 9 से चेक करते हुए चलो, 10th 11th 12th, मतलब हर जगह तुमको चेक करना पड़ेगा। 10th में हो, 12th में हो तो भाई बार बार रीचेक करो,
स्कूल वाले होप्स हो कि तुम्हें देते होंगे, नहीं देते हैं तो तुम मांग सकते हो, ठीक है, मांग लो। और प्लीज़ डेट ऑफ बर्थ ज़रूर चेक करना, लिस्ट ऑफ जो तुम्हारा सब्जेक्ट्स है वो भी देखना, सब्जेक्ट कोड है वो भी देखना। इसी साल और उसके पिछले साल कई सालों में मैंने देखा है कि जैसे हिंदी ए रखा था बी हो गया, बी रखा था ए हो गया, बेसिक मैथ रखा था स्टैंडर्ड हो गया, और ये सब जाकर के गड़बड़ियां पता भी कहां चलती हैं, एग्जाम सेंटर पे। तो उस दिन तो तुम फंस जाओगे ना। सो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।